घर परिवार या ऑफिस में किसी के साथ मनमुटाव या झगड़े से भी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मां या किसी बुजुर्ग महिला की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। चौथे घर में चंद्रमा और शनि की युति के चलते अचानक से धन या संपत्ति प्राप्ति के संकेत है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में लेकर आया हूं आज आपके लिए 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, यानी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। चाहे जन्म राशि धनु हो, चंद्र राशि धनु हो, लग्न धनु हो या फिर सूर्य राशि धनु हो, सबके लिए ये लागू होने वाला है। कार्ड्स मैंने शफल कर रही हैं, आपके बारे में पूरी रीडिंग इसमें आ गई है। मैं इसमें वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड्स इन दोनों को मिक्स करते हुए आपके इस आने वाले सप्ताह का भविष्य फल आपको बताऊंगा, ताकि कोई कसर न रह जाए और पूरे तरीके से हर क्षेत्र में डिटेल्ड जानकारी आपको यहां पर मिल पाए। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरीके से अपना प्यार हम पर बरसाते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सजिटेरियस वालों के जीवन पर काफी असर इसका पड़ने वाला है। सूर्य, गुरु और बुध आपके सप्तम भाव यानी रिलेशनशिप भाव में सुंदर योग बना रहे हैं, जिससे आपके रिश्तों में पॉजिटिव और समाज में अच्छी छवि बनने वाली है। बीते सप्ताह 15 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट हुआ था, जिसका प्रभाव इस सप्ताह भी रहेगा। इसके साथ ही शनि इस समय आपके चौथे घर में है, जिससे घर परिवार और माता की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। मंगल भी इस सप्ताह आपके चार्ट के टॉप पर जाकर सूर्य और गुरु के साथ एक अच्छा संबंध बना रहे हैं, जिससे अपने काम के प्रति आपका जोश और आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। लेकिन निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। इस सप्ताह चंद्रमा की गति विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह 2 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा तीसरे घर यानी कि राहु के साथ रहेंगे। इससे इन दिनों कम्युनिकेशन, भाई बहनों के साथ में संबंध और नए तरीके से काम करने की प्रेरणा आपको मिलेगी। साथ ही चंद्रमा की गति के चलते मानसिक उतार चढ़ाव और कुछ अप्रत्याशित फैसले देखने को मिल सकते हैं। मंगल का प्रभाव संचार और स्वास्थ्य का थोड़ा सा नेगेटिव असर डाल सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइएगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि मीन राशि में जाएंगे। यहां से वे शनि के साथ रहेंगे। यह स्थिति घर परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में अचानक से लाभ दिला सकती है, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा सा अस्थिर भी आपको बना सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा पंचम भाव यानी कि मेष राशि में चले जाएंगे। इससे धन भाव, धन लाभ और नए आइडियाज की प्राप्ति आपको होगी। खासतौर पर रुके हुए पैसे या कोई डील अचानक से हो सकती है। तो कुल मिलाकर सूर्य, गुरु, बुध, शनि, मंगल और चंद्रमा की गतियां इस सप्ताह आपके रिश्ते, धन, कार्यक्षेत्र और मानसिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव डालने वाली है। इस हफ्ते आपको अपने गुस्से और जल्दबाजी पर कंट्रोल रखना होगा और कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। जहां ग्रहों का कॉम्बिनेशन धन, पहचान और रिश्तों में सकारात्मकता दिखाता है, वहीं थोड़ी सी भावनात्मक अस्थिरता और मानसिक तनाव भी संभव है। इसलिए संयम रखिएगा, ग्रहों की इस चाल को समझिएगा और सूझबूझ से आगे बढ़िएगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। साथियों, इस सप्ताह सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी या फिर तनाव आपको महसूस हो सकता है। खासकर ओवर थिंकिंग और इमोशनल टर्बुलेंस का समय ये रहने वाला है। कभी कभी मूड खुद ब खुद खराब हो सकता है या मन दुखी रह सकता है बिना किसी खास वजह के। गले में एसिडिटी में, थायराइड में या हार्मोनल दिक्कतें, कफ या नसों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। हड्डियों में दर्द या ब्लड डिसऑर्डर जैसी शिकायतें भी सामने आ सकती हैं। इसलिए खान पान और हेल्थ को लेकर सतर्क रहिएगा। घर में महिला सदस्य, खासकर माँ या किसी बुजुर्ग महिला की सेहत भी थोड़ा सा कमजोर आपको रह सकती है, तो आपको भी कमजोर करेगी। इससे देख रेख उनकी जरूरी हो जाएगी। घर परिवार या ऑफिस में किसी के साथ मनमुटाव या झगड़े से भी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में खुद का संयम रखिएगा खुद पर, और गुस्से और जल्दबाजी में फैसले मत लीजिएगा। अपने इमोशंस और फीलिंग्स को समझिएगा। अगर जरूरत महसूस हो तो मेडिटेशन कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, खुद के लिए समय निकालिएगा। यदि आप पहले से किसी मानसिक समस्या या फिर ओवर थिंकिंग का सामना कर रहे हैं, तो किसी दोस्त, काउंसलर, थेरेपिस्ट से बात करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में सुधार आएगा। सप्ताह के अंत तक हैप्पीनेस महसूस होगी। हफ्ते भर में अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखिएगा। साथ ही कोई भी हेल्थ से जुड़ी लापरवाही मत कीजिएगा। यदि कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए तो डॉक्टर से तुरंत सलाह ले लीजिएगा। उपाय के तौर पर शिव चालीसा या बृहस्पति चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। पानी खूब पीजिएगा, खुद को पॉजिटिव रखिएगा। कुल मिलाकर यह हफ्ता सेहत के लिए मिला जुला है। थोड़ा अलर्ट रहना होगा, लेकिन जरूर ध्यान रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में बात करते हैं।
तो धनु राशि के मेरे छात्रों, स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला सप्ताह शिक्षा के मामले में काफी अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। इस समय अपने में आप में से कई लोग अपनी पेंडिंग स्टडीज या अटके हुए शैक्षणिक कार्य पूरे करने में सफल हो सकते हैं। खासतौर पर अगर आप किसी एग्जाम, प्रोडक्ट या फिर एडमिशन के प्रोसेस में हैं तो परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह प्रगति एवं विकास दिखा रहा है। अगर आप हायर एजुकेशन, विदेश में पढ़ाई या किसी नए कोर्स की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के योग हैं। भले ही प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन शुरुआत जरूर होगी और आगे चलकर अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। जो लोग प्राइवेट टीचर या फिर ट्यूटर के रूप में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह शुभ है। आपके पास नए स्टूडेंट्स आने लगेंगे और आप अपनी नॉलेज से दूसरों को गाइड भी कर पाएंगे। अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ट्यूशन क्लासेस शुरू की हैं और स्टूडेंट्स की कमी महसूस हो रही थी, तो अब उसमें भी धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ आपके इंटेलिजेंस और नॉलेज में भी इस हफ्ते अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नए अवसरों को पहचानेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर तेजी से बढ़ते भी रहेंगे। स्कॉलरशिप्स, प्रमोशन या किसी प्रकार की शैक्षिक उपलब्धि के लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि सलाह यही दूंगा कि किसी भी तरह की जल्दबाजी या ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा और अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर पढ़ाई या करियर से जुड़ी कोई समस्या या उलझन आपको है तो उसे हल करने के लिए अपने दृष्टिकोण या अप्रोच में बदलाव लेकर आइएगा। किसी भी जिद या उलझन में फंसे रहने से बचिएगा और जितना हो सके अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिएगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह शिक्षा और करियर दोनों में ग्रोथ और नई शुरुआत और पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए काफी अच्छा है। मेहनत जारी रखिएगा, अवसर आपका इंतजार जरूर कर रहे हैं। बात करते हैं सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो है मनी, आपका पैसा, जॉब, बिजनेस, शेयर मार्केट, लॉटरी, करियर, फाइनेंस और फायदे और मुनाफे के बारे में। इस हफ्ते धनु राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में कई सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, आपके लिए प्रमोशन या दूसरी जॉब का ऑफर आ सकता है, यानी जॉब में कुछ नया और बेहतर सीखने की संभावना है। साथ ही पार्ट टाइम या फिर साइड वर्क जैसे कि ट्यूशन, कोचिंग या कोई छोटा मोटा बिजनेस जैसे कि ग्रोसरी शॉप, पार्लर, ढाबा, ई कॉमर्स आदि शुरू करने के लिए भी अच्छा समय है। शुरू में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक और मौके दोनों मिलने लगेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो इन दिनों कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिए। हालांकि अचानक से पैसा आना, रुका हुआ धन वापस मिलने के भी योग बन जाएंगे। खासकर प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। शेयर मार्केट या अचानक से लाभ देने वाली योजनाओं में इन्वेस्ट करते समय सावधानी रखिएगा। किसी क्विक मनी या शॉर्टकट में फंस मत जाइएगा। फाइनेंस के मामले में यह सप्ताह बैलेंस वाला बना रहेगा। आपको अपने खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे उपलब्ध होंगे, जिससे आप कंफर्टेबल और संतुष्ट महसूस करेंगे। लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल पिंच या अस्थायी दबाव भी आप पर आ सकता है, इसलिए अपने फैसलों में सूझबूझ दिखाइएगा और किसी के कहने या जोखिम भरी सलाह के कारण निवेश या बड़ा खर्च मत कीजिएगा। आर्थिक लाभ के नए आइडियाज भी आपको आने लगेंगे। दिमाग तेज चलेगा और पुराने कर्ज या उधारी से भी मुक्ति मिलने की संभावना यहां नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फंड, स्कॉलरशिप या हायर एजुकेशन से भी फायदे के संकेत यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह धन, व्यवसाय और करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर आपके लिए लेकर आ रहा है। धैर्य रखिएगा, लालच और जिम्मेदारी लालच मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत मचाइएगा, जिम्मेदारी से काम कीजिएगा। पुराने विवाद या फायदे के लिए आपके आसपास कुछ लोग चालाकी आपके साथ कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा। चापलूसी कर सकते हैं। अच्छे समय का भरपूर उपयोग कीजिएगा, फालतू जोखिम लेने से बचिएगा और अपने कम्युनिकेशन और इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। साथियों, बात करते हैं अब आपकी शादीशुदा जिंदगी, लव लाइफ, रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ के बारे में। धनु राशि वालों, यह सप्ताह रिश्तों के मामले में बहुत महत्व रखता है। खास आपकी लव लाइफ में कुछ नए मोड़ आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में एक से ज्यादा लोग आ सकते हैं, लेकिन रिश्ता चुनते समय सोच समझकर फैसला लेना आपको होगा और अपनी कॉम्पेटिबिलिटी को अच्छी तरीके से जांच लीजिएगा। शादीशुदा लोगों को भी अपने रिश्ते में समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि आपसी झगड़ों और बहस की संभावना बनी हुई है। छोटी छोटी बातों को माफ करना ही आपके लिए बेहतर होगा साथियों, वरना बाहर के लोग आपके रिश्ते में दखल दे सकते हैं और मीडिएटर बन सकते हैं, समस्या बढ़ सकती है। अगर आपके लव लाइफ में हाल फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है या कोई बहस चल रही है तो उस मुद्दे पर अभी डिस्कशन से बचिएगा और ब्लेम गेम से दूर रहिएगा, नहीं तो झगड़ा बढ़ सकता है। इस हफ्ते ब्रेकअप या सेपरेशन जैसी सिचुएशन भी आ सकती है, या कोई आपको
साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकता है, जिससे आप इमोशनली परेशान हो सकते हैं। ऐसे समय में खुद पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने इमोशंस पर काम कीजिए। परिवार की बात करें या घर की महिला सदस्यों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खासकर माँ या किसी बुजुर्ग महिला की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। उनसे दुआ लीजिएगा, उनके करीब रहिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा। घर पर गुस्सा और इमोशन टेंशन को माहौल बना सकता है, इसलिए संयम रखिएगा और छोटी बातों को तूल मत दीजिएगा। वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से हालात संभाले जा सकते हैं। दोस्तों और सोशल सर्कल पर भी सतर्क रहिएगा। कोई फ्रेंड या जानने वाला आपके लिए सही नहीं है, मैं बता दूं आपको, कोई ना कोई छुपा रुस्तम है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहरी लोगों को खास तौर पर अपने रिश्ते या शादीशुदा जीवन में ज्यादा दखल लेने का मौका मत दीजिए। कुल मिलाकर इस हफ्ते रिश्तों में संतुलन और समझदारी और इमोशनल कंट्रोल की खास जरूरत रहेगी। अपने पार्टनर को से ओपन कम्युनिकेशन रखिएगा। पुरानी बातों या फिर गलतफहमियों को बढ़ाने के बजाय उन्हें सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। रिश्तों में सरलता रखना बहुत जरूरी है। किसी भी सिचुएशन में धैर्य बनाकर रखना बहुत जरूरी है। यह समय भावनात्मक रूप से चुनौतियां भरा हो सकता है, लेकिन अंत में आपको खुशी और संतोष मिलने की पूरी संभावना है। साथियों, कुछ प्रॉपर्टी के मैटर्स के बारे में या खर्चों के बारे में बात करते हैं। इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ होने के योग बने। अपने चौथे घर में चंद्रमा और शनि की युति के चलते अचानक से धन या संपत्ति प्राप्ति के संकेत हैं। खासतौर पर अगर कोई पैतृक एंसेस्ट्रल या जायदाद वाली प्रॉपर्टी का मामला है तो सुलझाना चाहते हैं तो या उसको बेचना है तो यह समय आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं और पुराने अटके हुए पैसे या रुका हुआ धन भी आपको मिलने के आसार है। वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में रुका हुआ धन, पुराने काम या पेमेंट्स भी आपकी तरफ आ सकते हैं। प्रॉपर्टी या धन से संबंधित नए अवसर भी मिल सकते हैं। साथ ही पैसों से जुड़ी परेशानियों से राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी, जमीन, घर बेचने, खरीदने या निवेश करने के लिए सप्ताह पॉजिटिव है और आय के नए स्रोत भी यहां पर बन रहे हैं। खर्चों की बात करें तो ग्रहों की स्थिति ये भी दिखा रही है कि फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी होगा। खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं या कुछ फाइनेंशियल प्रेशर महसूस हो सकता है। आपको शॉर्टकट या किसी जल्दी कमाई वाली स्कीम से दूर रहना चाहिए। जो लोग जल्दी पैसा कमाने का लालच देंगे उनसे बचिएगा। किसी भी प्रकार का रिस्क मत लीजिएगा और दूसरों के कहने पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। साथ ही लालच और ओवर थिंकिंग से बचना होगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह प्रॉपर्टी से जुड़े फायदे, पुराने पैसे या संपत्ति से जुड़ा धन मिलना तय है और आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन खर्चों और निवेश के मामले में सतर्क रहना बेहतर होगा। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा और अपने इंट्यूशन पर, अपने दिमाग पर जो आपको संदेश दे रहा है आत्मा, अंतरात्मा, उस इंट्यूशन पर भरोसा रखिएगा। साथियों, बात करते हैं इस सप्ताह यात्रा, ट्रैवल के बारे में। इस सप्ताह आपके लिए यात्रा से जुड़े काफी पॉजिटिव संकेत देखे जा रहे हैं। विशेषकर जो लोग पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन या करियर के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। स्टूडेंट्स के लिए विदेश में एडमिशन लेना, नए कॉलेज या कोर्सेज ज्वाइन करना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं और प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू भी हो सकती है। जो लोग नौकरी या काम के लिए यात्रा की सोच रहे हैं उन्हें भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर आप पहले से ही कहीं फंसे हुए हैं या किसी ट्रैवल प्लान में बाधा थी तो अब उसमें गति आने लगेगी, यानी धीरे धीरे आपके रास्ते साफ होने लगेंगे। कुछ पुराने रुके हुए सरकारी या जरूरी काम जिनके लिए यात्रा जरूरी थी अब पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक कारणों या विशेष रूप से मां की सेहत से जुड़ी यात्रा के भी योग बन रहे हैं और घर के बुजुर्ग वर्ग की देखभाल के लिए छोटी मोटी ट्रिप करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह ट्रैवल की प्लानिंग करते समय आपको थोड़ी सी सतर्कता भी बरतनी चाहिए, जैसे यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, कोई रिस्क मत लीजिएगा और जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा। कुल मिलाकर अगर आप शिक्षा, करियर या व्यक्तिगत कारणों से यात्रा करना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए उम्मीदों से भरा है, लेकिन कोई बड़ा जोखिम लेने से पहले बचिएगा। अपना मन शांत रखिएगा, पॉजिटिव सोच बनाकर रखिएगा। जरूरत पड़ने पर ही नई जगह की ओर बढ़िएगा, रास्ते खुलते चले जाएंगे। साथियों, अब बताता हूं आपको रेमेडीज और उपाय जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है हर सप्ताह। इस हफ्ते के लिए सबसे जरूरी रेमेडीज में ये सलाह दूंगा कि कोई भी जनरल रेमेडी सबके लिए नहीं होती है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए उनकी जन्म पत्री के हिसाब से विशेष उपाय सही रहते हैं। किसी भी रत्न या चीज को बिना ज्योतिषी सलाह के पहनना फायदेमंद नहीं होगा। वैसे कुछ बेसिक सुझाव सबके लिए अच्छे रहते हैं, जैसे अपनी माँ या घर के बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करें, सेवा करें, उनसे दुआ लीजिए, क्योंकि माँ की दुआ भी एक असरदार रेमेडी की तरह ही होती है।
अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला या बीमार है तो उनका खास ध्यान रखिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। कई जगह कहा गया है कि इस समय अपनी इमोशनल स्थिति और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन यानी कि ध्यान और खुद को रिलैक्स करना फायदेमंद रहेगा। अगर जरूरत लगे तो किसी थेरेपी या काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। कुछ उपाय इस हफ्ते आपके लिए बता देता हूं। मूंगा यानी कि कोराल या ऑरेंज रंग पहनना शुभ रहेगा। बड़े भाई का अनादर मत कीजिए, सम्मान कीजिए बड़े भाई का। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर संभव हो तो बंदरों को कुछ खाना खिलाइए। फालतू के शॉर्टकट और रिस्क मत लीजिए। अपने काम, अपनी कम्युनिकेशन और फैसलों में संयम रखिए। अगर कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है या जलन कर रहा है आपसे तो रिस्क मत लीजिएगा और अपने सीक्रेट बातें दूसरों से शेयर मत कीजिएगा। मानसिक शांति के लिए शिव चालीसा या बृहस्पति चालीसा का एक बार पाठ जरूर कीजिएगा। डार्क रंगों से आपको बचना होगा, खासकर जब मन थोड़ा भारी या दबाव में हो तब। आखिर में खुद को पॉजिटिव रखिए, ओवर थिंकिंग से बचिए और किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खोइएगा। अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश कीजिए जिससे आगे सफलता की ओर आपको और अवसर मिले। इन उपायों को अपनाकर आप इस हफ्ते के तनाव और चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। साथियों, आशा है कि यह सप्ताह आपके लिए खुशियों, नई संभावनाएं और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच पर विश्वास रखिए। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने दिल की आवाज को सुनिए, सरल बनिए और जिंदगी को मुस्कुराकर गले लगाइए। अगले हफ्ते आपसे या अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में जब तक आपसे मुलाकात हो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। कंसल्टेंसी अगर चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि फ्री नहीं है, छोटा सा एक नॉमिनल अमाउंट है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, ताकि सब लोग इस विस्तृत सेवा का फायदा ले सकें, डिटेल्ड एनालिसिस का फायदा ले सकें। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको उपाय बताए जाएंगे। अपने बारे में पूछ सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं या परिवार के किसी और सदस्य के बारे में, या आप किसी को राय देना चाहते हैं, किसी का करियर संवारना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उससे व्हाट्सएप के थ्रू। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा, कर्म करते रहिएगा। जय श्री राम। किस्मत की